आज का टॉपिक है मोललता, जो रासायनिक विधियों का दूसरा तरीका है। देखिए, हमने यहाँ पर मोललता लिख दिया, अंग्रेजी में मोललिटी लिखे हुए हैं। देखिए, मोललता में भी का अंग्रेजी जो है मोललिटी है, तो इसका फर्स्ट लेटर एम है, और मोलरिटी में भी फर्स्ट लेटर एम था। वैज्ञानिकों ने उसमें कैपिटल एम मान दिया संकेत के रूप में, तो इसी एम को इसमें स्मॉल एम वैज्ञानिकों ने लिखा। अब देखिए, इसका मात्रक जो है मोल प्रति केजी होता है। देखिए, तो मोल प्रति केजी है, तो ऊपर जो है विलेय होता है इसमें, और नीचे जो है विलायक होता है। देखिए, विलायक होता है, ये मोल जो है विलेय से रिलेटेड है, केजी जो है विलायक से रिलेटेड है। तो इसी से डिफिनीशन उत्पन्न होगा। देखिए कैसे, किसी विलायक के 1 केजी, इसको 1 केजी कहेंगे, किसी विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोल लता कहते हैं। देखिए, इसी से डिफिनीशन बना हुआ है। किसी विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसको क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। इसे किसे सूचित किया जाएगा? स्मॉल एन से। देखिए, इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। देखिए, हमने लिख दिया है कि इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। अब आगे लिख रहे हैं, इसका मात्रक, अभी मात्रक है। देखिए कैसे लिख रहे हैं, मोल प्रति केजी, या इसी को मोल लेकर केजी इन्वर्स में कर देते हैं। मोल केजी इन्वर्स होता है। देखिए, हमने लिख दिया, यह मात्रक है जिसे डिफिनीशन आपका बना हुआ है। अब जो है इसका गणितीय रूप लिखने जा रहे हैं। देखिए, मोल लता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार या द्रव्यमान जो होगा केजी में होगा। डिफिनीशन के आधार पर यही जो है आपको इसका गणितीय रूप हो गया। किसका? मोललता का। अब जैसे समझा रहे हैं कैसे होता है, समझिए। मान लीजिए 0.2 एम लिखा हुआ है, तो इसको हल कीजिएगा एम को, तो 0.2 मोल बटा केजी हो जाएगा यह। अगर यही 5 एम लिखा रहेगा तो 5 मोल प्रति केजी हो जाएगा इसे, अर्थात ये विलेय के मोलों की संख्या को इंडिकेट करेगा, और नीचे वाला विलायक के द्रव्यमान या भार को। तो देखिए कैसे लिख रहे हैं, 0.2 एम चीनी का जलीय विलयन है। देखिए, 0.2 एम चीनी का जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन में चीनी जो है विलेय है और जल जो है विलायक है।
इसका मतलब चीनी के इतने मोल हैं जो जल के 1 kg में उपस्थित है, जैसे यहाँ लिखा गया है। तो देखिए कैसे आगे चर्चा करें। इसका अर्थ यह हुआ कि चीनी के 0.2 मोल, देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा किनारे हो गया है। चीनी के 0.2 मोल 1 kg जल में 1 kg जल में उपस्थित हैं। देखिए नीचे जो है कोई भी अंक लिखा रहेगा तो याद रखिएगा, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि 4m ग्लूकोज का जलीय विलयन है, तो इसमें ग्लूकोज के कितने मोल हैं, तो 4 मोल मार दीजिएगा। कितना केजी जल में घुला हुआ है, तो 1 kg। 1 kg के जगह पर 1000 ग्राम भी लिख देगा आप लोगों को ना। अब देखिए नोट जो लिख रहे हैं या ऑब्जेक्टिव में इसी को पूछता है। हमने यहाँ पर नोट नंबर 1 में लिखा है मूललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए हमने लिखा है मूललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात मूललता किसी विलयन का ताप बढ़ाइए या घटाइएगा तो मूललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 लिख रहे हैं, लिखा है किसी विलयन का मोलल सांद्रण हमेशा मोलर सांद्रण से कम होता है। देखिए हमने लिख दिया है कोई विलयन है उसका मोलर सांद्रण जो होगा वह मोलर सांद्रण से कम होगा। पॉइंट नंबर 3 लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर मोललता लिख दिया। मोललता किसी विलयन का सांद्रण व्यक्त करने का सर्वोत्तम विधि है। किसी भी विलयन का, देखिए हमने लिखा है मूललता किसी विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की सर्वोत्तम विधि है, इस सबसे अच्छी विधि है। इसके बाद जो है हमने 4 नंबर लिख दिया, किसी विलयन का मोलल सांद्रण और मोलर सांद्रण समान नहीं होते हैं। देखिए हमने लिखा है किसी विलयन का मोलर सांद्रण और मोलर सांद्रण जो है क्या होगा, समान नहीं होगा। इसके ऊपर हमने भी एक लिखा है किसी विलयन का मोलर सांद्रण हमेशा उसके मोलर सांद्रण से क्या होगा, कम होता है। यही ऑब्जेक्टिव में पूछता है। मूललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं। अब देखिए जो इसका न्यूमेरिकल हल करेगा,
देखिए यहाँ सूत्र लिख करके एक नंबर डाल देते हैं। मोल लता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान या भार जो होगा केजी में होगा। अगर न्यूमेरिकल कोई दिया हुआ हो और उसमें विलेय के मोल और विलायक का भार केजी में दिया हुआ हो तो इस फार्मूले को उपयोग करेंगे। अब देखिए फार्मूला नंबर 2 लिख देते हैं। मोल लता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। देखिए हमने विलेय के मोलों की संख्या लिख दिया, नीचे लिख दिया विलायक का भार ग्राम में। अगर विलायक का भार ग्राम में रहेगा तो यहाँ 1000 से भाग दीजिएगा तो यह पलट कर फार्मूला में डायरेक्ट बनाने के लिए ऊपर 1000 लिख दिया जाता है। ठीक, अगर विलेय के मोलों की संख्या दी हुई है और विलायक का भार ग्राम में है तो फार्मूला नंबर 2 लगाइए। देखिए अब इसको तोड़ रहे हैं हम। एक फार्मूला नंबर 3 जो है एक का रूपांतरित रूप है। देखिए कैसे, विलेय का भार जो है हमने ग्राम में लिख दिया, बटा में विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया विलायक का भार जो होगा वो ग्राम में होगा। ठीक, अब देखिए विलेय का भार अगर दिया रहेगा, विलायक का भार अगर यहाँ केजी लिखेंगे, इस फार्मूला को तोड़िएगा तो यहाँ केजी डाल देते हैं। केजी रहेगा तो यहाँ 1000 से गुणा नहीं होगा। अगर केजी नहीं रहेगा ना, देखिए इसको तोड़कर लिख दे रहे हैं आपको एक और फार्मूला अलग से। मोल लता बराबर, देखिए इसको अब तोड़ रहे हैं, विलेय का भार जो होगा ग्राम में गुणे 1000। अब इसको तोड़ रहे हैं, बटा में विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार जो होगा यहाँ पर ग्राम में लिख दिया हमने। ठीक, अब पॉइंट नंबर 5 जो है फार्मूला के रूप में आएगा। मोल लता बराबर, देखिए अगर विलेय का भार ग्राम में रहे और विलायक का भार भी अगर ग्राम में रहेगा तो इसको यूज कर दीजिएगा, और केजी में रहेगा तो इसको यूज करेंगे। अब विलेयता दी हुई है तो देखिए कैसे लिख रहे हैं फार्मूला उसके लिए। विलेयता गुणे 10 बटा में विलेय का अणुभार। एक अगला फार्मूला है मोल लता बराबर विलेय का प्रतिशत लिख दिया, या यहाँ पर प्रतिशत भार भी डाल सकते हैं, गुणे 1000 लिख दिया। अगर न्यूमेरिकल में विलेय का प्रतिशत भार दिया हुआ है तो इसको लिखिएगा। ट्रिक है या -100 माइनस विलेय का प्रतिशत गुणे विलेय का अणुभार। देखिए हमने विलेय का अणुभार लिख दिया है। यही जो है सब फार्मूला है मोल लता से रिलेटेड आप लोगों के लिए। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन हल होंगे।